आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सीबीएसई परीक्षा परिणामों में निर्मल विद्यापीठ ने फिर स्थापित किया नया कीर्तिमान। 100% परिणाम से विद्यापीठ के प्रति लोगों का बढ़ रहा है निरंतर विश्वास। कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विद्यालय प्रबंधन ने बनाई कुशल कार्य योजना। वर्ष 2013 में नगर के सुप्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय केशरी मलजी बोहरा ने जब इस शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, उस समय किसी को कल्पना भी नहीं थी कि इतनी जल्दी ये संस्था बड़वाह एवं आसपास के शिक्षा संस्थाओं में अपने कुशल संचालन, उच्च स्तरीय शिक्षा प्रबंधन, शैक्षणिक सुविधाओं के साथ परीक्षा परिणामों में भी अव्वल आकर स्वर्णिम कीर्तिमान स्थापित कर सकेगी। आज इस शिक्षण संस्था में लगभग 1500 बालक बालिकाएं शिक्षण प्राप्त कर अपना उज्जवल भविष्य बनाने की ओर अग्रसर है। इस वर्ष भी 10वीं एवं 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के 100% छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की। बड़वाह क्षेत्र में अल्प समय में ही उत्कृष्ट परिणाम देने वाली अग्रणी संस्था निर्मल विद्यापीठ ने इस बार फिर सफलता का परचम लहराया। 12वीं के परीक्षा परिणामों में जहां गोपाल पिता प्रमोद गर्ग ने 94% अंक प्राप्त किए, वहीं 10वीं कक्षा में विभोर पांडे ने 96% अंक प्राप्त कर सफलता का नया रिकॉर्ड बनाया। सफलता के नए आयाम छूने वाले गोपाल गर्ग के पिता श्री प्रमोद गर्ग ने आजाद हिंदुस्तान से बात की और सफलता का श्रेय स्कूल के कुशल प्रबंधन को दिया। सुनते हैं क्या कहते हैं पालक प्रमोद गर्ग। जैसा कि सभी जानते हैं कि सीबीएसई परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। बड़वाह नगर की सर्वोच्च शिक्षण संस्था, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत कम समय में इस संस्था ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता एवं अच्छा नाम हासिल किया है। हमारे बीच इसी विद्यालय में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के छात्र गोपाल गर्ग के पिताजी मौजूद हैं। गोपाल गर्ग ने 12वीं कक्षा में 94% अंक प्राप्त किए हैं। उनके पिताजी प्रमोद जी गर्ग हमारे पास मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वे इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे। प्रमोद जी, आप किसे देना चाहेंगे? आपके बच्चे ने जो 94% अंक प्राप्त किए हैं उसका श्रेय। मैं इसका श्रेय निर्मल विद्यापीठ के डायरेक्टर साहब श्री विनोद जी जैन, प्रतीक जी जैन और इस स्कूल के जो प्राचार्य महोदय हैं श्री आशीष झा साहब, उन सबको, उनकी पूरी टीम विद्यार्थी परिवार को मैं अपना श्रेय उनको देना चाहता हूं कि जिन्होंने उनके अथक मेरे बेटे को उनके अथक प्रयास से अथक मेहनत करके उस मुकाम पर पहुँचाया। मैं उनको अपना श्रेय उनको देता हूँ। धन्यवाद। स्वर्गीय श्री केशरी मलजी बोहरा के स्वर्गवास के बाद उनके सुपुत्र श्री विनोद बोहरा एवं सुपौत्र श्री प्रतीक बोहरा ने स्कूल की कमान संभाली और स्कूल को आधुनिक शिक्षा संसाधनों से युक्त बनाकर आज सफलता के मुकाम पर पहुंचाया। आजाद हिंदुस्तान ने अभी हाल ही में आए सफल परीक्षा परिणामों पर डायरेक्टर श्री प्रतीक बोहरा एवं श्री विनोद बोहरा से बात की। सुनिए क्या कहते हैं दोनों डायरेक्टरगण इस शानदार सफलता पर। निर्मल विद्यापीठ के संचालक प्रतीक जी बोहरा आज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वर्गीय श्री केशरी मलजी साहब बोहरा की प्रेरणा से जिस संस्था की स्थापना हुई थी, आज वो इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक वटवृक्ष की तरह नजर आने लगी है। सीबीएसई परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। उन परिणामों के बारे में और आगे क्या प्लान है इस क्षेत्र में शिक्षा सुविधाएं बढ़ाने के लिए, इन सभी बातों पर आज हम इनसे बात करेंगे। प्रतीक जी, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सीबीएसई परीक्षा परिणाम आ चुके हैं और इस संस्था ने बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। बहुत अच्छी रैंक यहाँ के छात्र छात्राओं ने प्राप्त की है। क्या कहना चाहेंगे आप? Firstly, I want to congratulate all the students of Nirmal Vidyapeeth
who have appeared in 10th and 12th CBSE board examination. सपने पूरे हुए तुम्हारे, माँ बाप की शान बढ़ाई। सपने पूरे हुए तुम्हारे, माँ बाप की शान बढ़ाई। सलाम तुम्हारे जज्बे को और दिल से देते हैं तुम्हें हम बधाई। आज निर्मल विद्यापीठ बड़वा ही नहीं पूरे क्षेत्र में 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में सबसे आगे है। इसमें 10th में 90 बच्चों में से सभी बच्चे 100% स्कोर्ड और सभी बच्चे उच्च स्तर पर पास हुए हैं। इसमें विभोर रजनीश पांडे 10th क्लास में 96.5% लाकर पूरे क्षेत्र में सबसे अव्वल आए हैं। 12th एग्ज़ामिनेशन में गोपाल प्रमोद जी गर्ग जिन्होंने 94.5% लाकर बड़वा ही नहीं आसपास के क्षेत्र में निर्मल विद्यापीठ एवं इस पूरे परिवार का नाम गर्व से ऊपर किया है। मैं आप दोनों ही बच्चों को ये प्रेरणा चाहता हूँ कि बाकी सभी बच्चे इनसे ये प्रेरणा लें कि हमें भी अपना और अपने परिवार का नाम इसी स्तर पर लाना है। पास होना ही सब कुछ नहीं होता है, आपको अच्छे नंबर और अच्छे स्कोर करके भविष्य में अपना नाम आगे बढ़ाना ये ज़रूरी है। जिस उद्देश्य से आपके दादाजी श्री केसरीमल जी साहब बोहरा ने इस संस्था की स्थापना की थी, उस उद्देश्य में आप अपने आप को कितना सफल पाते हैं? दादाजी पूज्य श्री केसरीमल जी बोहरा जिन्होंने 2013 में एक स्कूल की स्थापना करी, उसमें 125 बच्चे थे जिसमें उन्होंने शुरुआत की थी, और आज कोविड काल के बाद भी इस संस्था में 1500 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे यह हमें नहीं सभी को और सभी पालकों की एक निरंतर प्रयास से हम इस गति से आगे चल रहे हैं कि हमारा और आगे सभी बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल रहे, और हम नित्य प्रयास करते रहेंगे कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और सब एक अच्छे इंसान ज़रूर बने। इसके लिए मैं सबसे पहले देना चाहूँगा दादाजी के बाद श्री विनोद कुमार जी जैन, जिन्होंने अपना पूरा समय जो एक्सप्लोजिव का काम करते थे, उन्होंने एक्सप्लोजिव का काम बंद करके निरंतर पूरा समय स्कूल एवं सभी बच्चों के लिए निकाला है। और हमारे डायरेक्टर सर के साथ साथ स्कूल के प्राचार्य प्रिंसिपल सर मिस्टर आशीष जी झा, जो निरंतर फुल टाइम हमसे पहले स्कूल को उन्होंने टेक ओवर करके स्कूल पूरा संभाला है। तो मैं इसके साथ हमारे सभी टीचिंग स्टाफ, मेरी मदर मंजू जैन दादी जी, और साथ ही मेरी वाइफ डॉक्टर चिंकी, इन सभी के साथ मैं स्कूल की निरंतर प्रगति में इन सभी को अपना समझता हूँ और सभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं स्कूल की ओर बढ़ाने के लिए। जैसा कि देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चों को इंदौर की ओर रुख करना पड़ता है। आप अपने स्कूल के छात्र छात्राओं को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और उसमें आगे और क्या सुविधाएं देने वाले हैं? जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो वो तो हमारे यहाँ चल ही रही है। जैसे IIT JEE मेंस, एडवांस, नीट, और नीट की बात हुई है तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ डॉक्टर चिंकी जो MDS है और गोल्ड मेडलिस्ट है पूरे MP में, तो अब से वो बायोलॉजी और सभी के साथ काफ़ी हेल्प करेगी, जिससे स्कूल और स्कूल के स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिल सकेगी। और जैसे दादाजी का सपना था कि काफ़ी हम कैंप्स लगाएं, बच्चों को आगे आगे प्रोत्साहन करें, तो जैसे कि वो MDS है तो बिल्कुल वो टीथ से लेकर रूट कैनाल स्पेशलिस्ट है, तो बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हम कैसे हाइजीनिक रह सकें और कैसे हम अपने भविष्य में एक निरंतर आगे बढ़ सकें, क्योंकि हैप्पी माउथ मेक्स द पर्सन परफेक्ट एंड हाइजीन। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रतीक जी। ये थे प्रतीक बोहरा, निर्मल विद्यापीठ के संचालक। धन्यवाद। निर्मल विद्यापीठ निरंतर अपनी सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस बार भी सीबीएसई परीक्षा में यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छे परिणाम लाए। किसे देना चाहेंगे इस सफलता का श्रेय और क्या कहना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मेरे पूज्य पिताजी श्री केसरीमल जी बोहरा, जिन्होंने ये स्कूल को स्टार्ट किया। साथ ही मेरे पूर्ण स्टाफ, प्रिंसिपल महोदय, इनने भी निरंतर कार्य को गतिमान किया है। बच्चे जो हमारे हैं स्टूडेंट, उन लोगों का भी उसमें बहुत बहुत योगदान है। साथ ही पेरेंट्स, जिनका भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं, उनने हमको विश्वास किया है। विनोद जी, इस क्षेत्र के लोगों ने इस विद्यापीठ पर काफ़ी विश्वास किया है और आप लोग भी उनके विश्वास पर खरा उतरे हैं। भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के लोगों के लिए? इसमें भी जैसे अभी उन लोगों ने हमें विश्वास दिया है, आगे भी विश्वास को कायम रखा जाएगा। नए इसके अंदर हम और भी जोड़ते जाएंगे। आगे परिवार से बच्चों को घर में ही रहना पड़े, बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ाई के लिए, तो कोशिश की जाएगी कि उनको यहीं पे ही ये सुविधाएं सभी तरह की मिल जावे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विनोद जी बोहरा। विद्यालय के कुशल शिक्षा प्रबंधन में माहिर प्राचार्य श्री आशीष झा ने भी इस शानदार सफलता पर अपने मन की बात की और भविष्य की कार्य योजना पर प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं प्राचार्य श्री आशीष झा से सीधी बात। आज हम मौजूद हैं निर्मल विद्यापीठ के इस शिक्षा परिसर में। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्कूल के प्राचार्य श्री आशीष जी झा साहब। हम उनसे ही बात करते हैं इस बार के परीक्षा परिणाम कैसे रहे। आशीष जी, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। कैसे रहे इस बार के परीक्षा परिणाम? सीबीएसई के रिजल्ट आ चुके हैं। सर, सर्वोत्तम परिणाम ही उच्चतम गुणवत्ता का प्रमाण होते हैं। इसी कसौटी पर विद्यालय विगत 9 वर्षों से सतत प्रगति कर रहा है। इस वर्ष विद्यालय के अंदर कक्षा 12 में लगभग 19 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक अर्जित करे हैं। इसी प्रकार कक्षा 10 में लगभग 35 से 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी के अंदर अंक अर्जित करके विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि विद्यालय द्वारा जो समय समय पर तरह तरह की गतिविधियाँ, तरह तरह के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, उसका बच्चों ने और बच्चों के पालकों द्वारा पूर्णतः सहयोग किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग सर्वोत्तम परिणाम के साथ क्षेत्र के अंदर निर्मल विद्यापीठ का नाम आगे बढ़ाए हुए हैं। ये देखा गया है कि जब से स्कूल का संचालन प्रारंभ हुआ है, स्कूल की स्थापना हुई है, तब से लगातार परीक्षा परिणामों में उच्चतर स्तर पर एक के बाद एक परिणामों में अभिवृद्धि हुई है। किसे देना चाहेंगे इसका श्रेय? सर, सर्वप्रथम तो मैं इसका श्रेय उस महान हस्ती को देना चाहूँगा जिन्होंने 2013 में बड़वा जैसे छोटे जगह के अंदर उच्चतम शिक्षा के लिए एक छोटा सा सपना देखा था। समाज सेवी स्वर्गीय श्री केशरीमल जी बोहरा, जिन्होंने उस समय स्कूल प्रारंभ किया, और उनके जाने के पश्चात हमारे विद्यालय के प्रबंधन श्री विनोद जी एवं श्री प्रतीक जी, जो समय समय पर लगातार तरह तरह की सुविधाएं विद्यालय में दे रहे हैं जो आसपास के क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में बच्चों को नहीं मिल सकती है। उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ, जो स्टाफ लगातार नई नई गतिविधियों के माध्यम से नए नए परिणामों के साथ, नए नए प्रमाणों के साथ विद्यालय के अंदर बच्चों के लिए अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, और उस प्रयोग का परिणाम भी हमें प्रतिवर्ष मिल रहा है। वो एक सबसे बड़ा श्रेय है। एक समस्या देखी गई है कि यहाँ के लोग कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए इंदौर जाते हैं। क्या भविष्य के अंदर निर्मल विद्यापीठ प्रबंधन के द्वारा इस प्रकार की कोई योजना है कि उनकी तैयारी बढ़वा शहर में ही और आपके शिक्षा संस्थान के माध्यम से हो जाए? सर, अभी हम वर्तमान में भी ये चीज़ कर रहे हैं। नीट या जेईई की तैयारी के लिए बच्चों को प्रेरित भी कर रहे हैं और उनकी कक्षाएं भी यहाँ संचालित हो रही है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर ये सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि इस वर्ष
या विगत 9 वर्षों में विद्यालय द्वारा क्षेत्र की सर्वोत्तम फैकल्टीज़ के साथ में बच्चों को शिक्षाएं देने का कार्य लगातार प्रगति पर है। इसका परिणाम ये है कि विद्यालय में जो बालक है प्रमोद गर्ग, उन्होंने इस बार 94% के साथ में जिस तरीके से प्रथम स्थान दर्ज किया है, उसी प्रकार उन्होंने जेई के अंदर 99.85% के साथ साथ अंक अर्जित करके जो है क्षेत्र को और विद्यालय को गौरवान्वित किया है। साथ ही केवल सीनियर कक्षाओं में नहीं, विद्यालय में प्रारंभिक कक्षाओं के अंदर भी बच्चों को अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। इसका उदाहरण ये है कि वैशाली अकलेचा नाम की बच्ची और एक अन्य विद्यार्थी भी हमारे यहाँ से जो है इस बार नवोदय के लिए चयनित हुए हैं, जिसका पूर्णतः यहाँ पर बच्चों को सुविधाएं प्रदान की गई और उनके लिए एकेडमिक नए तरीके से परिणाम दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये संस्था निरंतर इसी प्रकार प्रगति पर बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़वाह क्षेत्र में निर्मल विद्यापीठ स्कूल अपनी उच्च स्तरीय शिक्षण सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पहचाना जाता है। इस स्कूल में जहां सुप्रशिक्षित शिक्षक शिक्षा दान दे रहे हैं, वहीं सभी तरह के सर्व सुविधायुक्त खेल मैदान में स्कूल के बालक बालिकाएं अलग अलग मैच खेलते हुए नजर आएंगे। फिर चाहे बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो या वॉलीबॉल। श्रावण के महीने में बालिकाएं झूला झूलते हुए देखी जा सकती हैं। कंप्यूटर कक्ष, बस सुविधा, विशाल पार्किंग के साथ ही मनोरंजन आदि की सुविधाएं इस शिक्षा संस्थान को खास बना देती है। कुल मिलाकर निर्मल विद्यापीठ स्कूल स्वर्गीय केशरीमल जी के उस सपने को साकार कर चुका है जिसे उन्होंने अपने जीते जी देखा था। आज उनके द्वारा यह स्थापित संस्था पूरे क्षेत्र में उनका नाम रोशन कर रही है। आजाद हिंदुस्तान लाइव के लिए बड़वाह से हिमांशु जैन के साथ चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट।